मिस्र से प्रस्थान। कार्यक्रम यीशु की कहानी में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम अपनी नाटकों की श्रृंखला छुटकारे की कहानी को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। छुटकारा इच्छा को संबोधित करता है कि हम सभी गंभीर गलतियों से, गलत तरह की पसंद के नतीजों से, टूटेपन से और लज्जा व असफलता से बचने की इच्छा रखते हैं और हम सब में ये समान रूप से पाया जाता है और फिर से जीवन की एक नई शुरुआत करने का अवसर पाने की लालसा समान रूप से रखते हैं। किंतु तब क्या होगा जब गलती बहुत ही भयानक हो या फिर असफलता अति लज्जाजनक हो? उनके लिए जो स्वयं को बहुत ही निराशाजनक स्थिति, अकेलेपन की हालत में पाते हैं। ये श्रृंखला आपके लिए ही है। आइए अब सुनते हैं 7वां एपिसोड। इस एपिसोड की कहानी का शीर्षक है मिस्र से प्रस्थान। मनुष्य के बलवा करने के बावजूद भी परमेश्वर ने मनुष्य जाति का छुटकारा करने की योजना बनाई और वो योजना सर्वप्रथम अब्राहम से शुरू होकर अंत में उसी के वंश पर पूरी होती है। अब्राहम की मृत्यु के पश्चात बहुत सी पीढ़ियां आईं और उनको इजरायली नाम से बुलाया गया और जब अकाल पड़ा तब ये इजराइल कौम मिस्र में जाकर रहने लगी। मिस्र में ही उन्हें भोजन और रहने का स्थान मिला। समय अनुसार जब इनकी संख्या मिस्र में बढ़ने लगी तब ये फिरौन की दास्तान में आ गए और उसके द्वारा इनका शोषण किया जाने लगा। अब्राहम का वंश दुख और पीड़ाओं में परमेश्वर को पुकारने लगा और तब परमेश्वर ने उनकी पीड़ा पर गौर किया। परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के पास भेजने के लिए तैयार किया ताकि वो उसको संदेश दे कि परमेश्वर ने कहा है कि वो उसके लोगों को जाने दे। लेकिन फिरौन का मन कठोर हो गया और उसने इजरायलियों को जाने से मना कर दिया। इसके बाद परीक्षाओं का दौर शुरू होता है और परमेश्वर फिरौन और उसके लोगों पर 10 विपत्तियों को भेजता है जिसके कारण पूरा मिस्र अराजकता में डूब जाता है। जब भी कोई विपत्ति आती है यही संदेश दिया जाता है कि इजरायलियों को जाने दिया जाए और हर बार फिरौन उन्हें छोड़ने से मना कर देता है। अंत में आखिरी विपत्ति जो मिस्र के हर एक पहलौठे के मारने के लिए थी, तभी फिरौन मान गया और इजरायलियों को जाने दिया। आखिरकार इजरायली स्वतंत्र हो गए और अपना सारा कीमती सामान, गाड़ी, जानवर और परिवार को लेकर निकल गए और उनका समूह रेगिस्तान के मार्ग से होता हुआ मिस्र से दूर चला गया और उस स्थान के लिए यात्रा करने लगा जिसका वायदा परमेश्वर ने उनके पूर्वज अब्राहम से पूर्व काल में किया था। इजरायलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीत चुके, उसी दिन वह सिने के जंगल में आए और जब वह रपीदीम से कूच करके सिने के जंगल में आए तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इजरायलियों ने छावनी डाली। इन बातों के पश्चात उन्होंने अपना तंबू लगाया और वहीं मार्ग में रहने लगे और मूसा वहीं मार्ग में गिर गया और सूर्य ढलने के कारण वे वहीं सीने पर्वत के नीचे रुक गए। जैसा कि मूसा उस जाने पहचाने मार्ग पर चल रहा था और उसे थोड़ा थोड़ा याद भी आ रहा था और उस समय को याद कर रहा था जब वो पहले के समय में भेड़ बकरियों के झुंड को
पहाड़ पर शुद्ध चारा खिलाने के लिए ले जाया करता था। लेकिन इस समय उसे कोई ज्ञान नहीं था कि किस प्रकार लोगों की अगुवाई की जाए। वो पहले एक चरवाहा था और लोग उसे चरवाहे के रूप में ही देखते थे। अतः जब मूसा शिखर पर पहुंचा तो वो काफी थक गया और वहीं पर एक चट्टान पर बैठ गया, जहां वो अक्सर थक कर बैठ जाया करता था। मूसा भूल गया था कि वो जगह जहां परमेश्वर उपस्थित है कितनी शांत और आरामदायक थी। मूसा, मैं यहाँ हूँ परमेश्वर। अपनी जूतियां उतार दे, क्योंकि ये पवित्र स्थान है। जी परमेश्वर। सुन, मैं बादल के अंधेरे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तब वे लोग सुने और सदा तेरी प्रतीति करे। जी परमेश्वर। लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें और वे तीसरे दिन तक तैयार रहें, क्योंकि तीसरे दिन मैं सब लोगों के देखते मैं सीने पर्वत पर उतर आऊंगा। जी परमेश्वर। और उनसे कहना कि तुम सचेत रहो कि पवित्र पर्वत पर ना चढ़ो और उसके सिवानों को भी ना छुओ। जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा परमेश्वर। अब जाओ और लोगों को तीसरे दिन के लिए तैयार करो। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। ये क्या हो रहा है? क्या तुमने नरसिंगे की आवाज सुनी? छावनी में जितने भी लोग थे सब कांपने लगे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। हे इस्राएलियों, डरो मत। जो तुम देख रहे हो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति है, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। उसी ने तुम सभी को यहाँ अपनी सामर्थ और ऐश्वर्य दिखाने के लिए बुलाया है, ताकि तुम इस बात को जान लो कि वो ही एकमात्र परमेश्वर है। तुमने खुद ही देख लिया कि उसने मिस्र में क्या किया और किस प्रकार तुम्हें मिस्र की बंधुआई से निकाल कर लाया। यदि तुम उसकी आज्ञा का पालन करोगे और उसकी वाचा को स्मरण करोगे और सब लोगों में से तुम ही उसका निज धन ठहरोगे। देखो मूसा, पर्वत के शिखर पर आग जल रही है और भट्टी के समान धुआं भी उठ रहा है। सर्वशक्तिमान आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, आपकी आज्ञा के अनुसार हम यहाँ हैं। मूसा, मैं यहाँ हूँ। पर्वत के शिखर पर चढ़कर मेरे समीप आ जा, लेकिन याद रख, तेरे सिवा और कोई मेरे समीप ना आए। जी परमेश्वर। मैं यहाँ हूँ परमेश्वर। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हाँ परमेश्वर। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना।
न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। जी परमेश्वर। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। हाँ परमेश्वर। ध्यान से सुनो इस्राएलियों, क्या तुमने दो आवाजें नहीं सुनी? मूसा हमारे लिए परमेश्वर से बातचीत कर रहा है। सुनो। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हाँ परमेश्वर। हाँ परमेश्वर। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाए। जी परमेश्वर। तू खून ना करना। जी परमेश्वर। तू व्यभिचार न करना। जी परमेश्वर। तू चोरी ना करना। जी परमेश्वर। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। जी परमेश्वर। तू किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी व बैल गधे का, न किसी वस्तु का लालच करना। जी परमेश्वर। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप सुन रहे हैं कहानी यीशु की। आज हम नाटकों की इस श्रृंखला को सुन रहे हैं, जिसका शीर्षक है छुटकारे की कहानी, जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है। इन 16 एपिसोड में हम विभिन्न पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों को सुनेंगे, जिनकी परिस्थितियां और पृष्ठभूमि भिन्न थी। इनमें से सभी ने अपने जीवन के किसी न किसी काल या समय में संकट का सामना किया, और बिना अपवाद के उनमें से हर एक ने अपने आप को अक्षम महसूस किया और सहायता की आवश्यकता को महसूस किया। आइए फिर से आगे की कहानी को सुनते हैं, जिसमें उन लोगों और घटनाओं की चर्चा की गई है जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है। मूसा, मूसा! हाँ नादाब, क्या हुआ? मैंने कई बुजुर्गों से बात की है कि और तुम उनका संदेश लेकर आए हो क्या? तुम किन बुजुर्गों की बात कर रहे हो? बहुत से बुजुर्गों की, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उन सभी के विचार एक जैसे हैं। उनका विचार क्या है? जब तुम पहाड़ पर गए थे तब बहुत से लोग परेशान हो गए थे। जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनी, वो बहुत ही भयानक थी। लोग डर के मारे कांप रहे थे मूसा, जबकि वो लोग अभी भी तुम्हारे पास आने में और पहाड़ पर जाने में डर रहे हैं। लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो नादाब? तुम ही उनसे बात करना। यदि परमेश्वर ने उनसे बात की तो वे नष्ट हो जाएंगे। डरो मत, परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया है, ताकि तुम पाप ना करो और परमेश्वर का भय तुम में बना रहे। शायद, लेकिन हम सब वाचा के अंतर्गत हैं। जो कुछ सर्वशक्तिमान कहेगा हम वही करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि हम उसकी वाणी को सुने
और नष्ट हो जाएं। नहीं, अपने पिता के लिए तो बोल सकते हो, हारून के लिए। मुझे क्षमा करना मूसा, जैसा मैंने कहा उसी के लिए मैं यहाँ आया था। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बिहान को सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इज़राइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। तब उसने कई इज़राइली जवानों को भेजा, जिन्होंने यहोवा के लिए होमबलि और बैलों के मेल बलि चढ़ाए। हे इज़राइलियों, मेरी बात सुनो। हे इज़राइलियों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसकी आवाज तुमने खुद सुनी है। हे इज़राइलियों, मेरी बात सुनो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे हारून के साथ पहाड़ पर वापस जाने के लिए कहा है। हाँ, नदाब, अबीहू और तुम में से 70 बुजुर्ग, तुम मेरी बात सुनो। तुम दूर से ही उसकी आराधना करना और कोई भी समीप ना आए। मूसा, जो कुछ परमेश्वर ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। धन्यवाद हारून। मैं भी ऐसा ही करूँगा मूसा। धन्यवाद नादाब। अपने में से 70 बुजुर्गों को चुन लो। हम सुबह जल्दी उठकर पहाड़ पर जाएंगे और वहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करेंगे। अगले दिन सुबह मूसा, हारून, नादाब और अबीहू और 70 बुजुर्ग पहाड़ पर गए और उनकी भेंट परमेश्वर से हुई। देखो मूसा को, मूसा आ रहा है। उसके चरणों के तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था, जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। मेरी आंखों ने राजा की महिमा को देख लिया है। मूसा, जी परमेश्वर। पहाड़ पर मेरे साथ चढ़ और वहां रहे, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। जी परमेश्वर, आप सब लोग यहीं रुके रहें जब तक हम वापस न लौटें। तब मूसा यहोशू अपने टहलुओं समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। यहोवा के तेज ने सिने पर्वत पर निवास किया। वो बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। मूसा, मैं यहाँ हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और इजरायलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग सा देख पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। जब मूसा और यहोशू बादलों में होकर उस पहाड़ के शिखर पर पहुंचे, तब तक इजराइल कौम दोपहर तक घाटी में खड़ी रही और उनके आने का इंतजार करने लगी। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात, लेकिन मूसा वापस नहीं लौटा। काले आसमान में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति भभकती हुई आग की तरह सीने पर्वत पर दिखाई दे रही थी और घाटी में एक भयानक प्रकाश हुआ और सारे इजरायली वापस अपने डेरे में चले गए और रात वहीं बिताई। अगले दिन जब सुबह हुई, हारून, नादाब और सभी बुजुर्ग वापस पहाड़ पर से नीचे उतर आए, लेकिन मूसा और यहोशू नहीं आए। अरे वो देखो, वो लोग आ रहे अरे मूसा नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल ठीक है। मूसा कहाँ है? मूसा ऊपर पहाड़ पर ही है। मूसा नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल ठीक है। मूसा कहाँ है? पिताजी, मुझे इनके प्रश्नों के उत्तर देने दीजिए। हाँ नादाब, तुम कहो। हे इजराइलियों, मेरी सुनो। मूसा पर्वत पर ही है
और परमेश्वर से बातें कर रहा है, और वो कुछ समय वही रहेंगे। कुछ समय के लिए, जब तक वो नीचे उतर कर नहीं आते, तब तक मेरे पिता हारून उनकी जगह कार्य करेंगे। कितना समय लगेगा उसे? उसने हारून को क्यों क्यों नियुक्त किया है? हाँ, ये तो समझ नहीं आया, हारून को क्यों नियुक्त किया है? हमें नहीं मालूम कि कितना समय लगेगा, लेकिन मूसा ने मेरे पिता को हर प्रकार के मसले हल करने के लिए नियुक्त किया है। पिताजी, आप कुछ कहना चाहोगे? हे इज़राइलियों, तुम्हारे इस बर्ताव को देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। मैंने मूसा से उसकी जिम्मेदारी नहीं मांगी, बल्कि जैसा उसने मुझे मार्गदर्शन किया वैसे ही मैं अपने लोगों की अगुवाई करूँगा। उसकी नामौजूदगी में मैं आप लोगों का सहयोग और सहायता पाना चाहता हूँ। दूसरा दिन भी बीत गया, लेकिन मूसा का कोई पता नहीं था, और ऐसे ही चौथा और पांचवा दिन भी बीत गया। लगभग एक सप्ताह बाद लोग पहले की तरह जीने लगे, जबकि शुरुआत में वो मूसा के विषय में काफ़ी चिंतित थे कि वो जीवित है या नहीं, और क्या वो वापस आएगा या नहीं। और अभी भी बादलों की एक मोटी परत पर्वत के शिखर को ढांपे हुई थी, और रात के समय परमेश्वर की महिमा धधकती हुई आग के समान देखी जा रही थी। इन सब के बाद मूसा और यहोशू अभी भी पर्वत के शिखर पर थे और परमेश्वर की महिमा को देख रहे थे और उनकी बातों को सुन रहे थे। जैसा कि परमेश्वर पत्थर की तख्ती पर अपनी आज्ञाएं दे रहे थे और उन्हें इस बात से अवगत करा रहे थे कि जब वो लोग वायदा किए हुए देश में प्रवेश करेंगे तो किस प्रकार उन्हें परमेश्वर की आराधना करनी है। मूसा, मैं यहाँ हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर। नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है सब बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढाल कर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और ये कहा है कि हे इस्राएलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया वह यही है। सोने का बछड़ा? अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग ऐसा क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर उन्हें मिस्र से इसलिए निकाल ले गया ताकि उन्हें जंगल में नाश करें। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास इब्राहिम, इज़ाक और याकूब को स्मरण कर, जिससे तूने अपनी क्रिया खाकर यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वह उसके अधिकारी सदैव बने रहें। अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। और फिर तब यहोवा परमेश्वर अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। परमेश्वर ने मूसा की विनती को सुन और उनकी दुष्टता करने के बावजूद भी अपनी योजना के अंतर्गत उनके पापों से उनका छुटकारा किया। श्रोताओ, परमेश्वर की योजना जो छुटकारे के लिए है वो उसके अगम प्रेम को दर्शाती है जो हर एक मनुष्य के लिए है। परमेश्वर आपसे और मुझसे अनंत प्रेम करता है, लेकिन इस्राएलियों की तरह हमारे पापों ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया है। परमेश्वर आपको और मुझे अनंत प्रेम करता है।
लेकिन हमारे पापों ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया है। इसलिए उस धर्मी और पवित्र परमेश्वर ने एक मार्ग तैयार किया है जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हो सके। वो मार्ग यीशु मसीह है जो परमेश्वर का पवित्र मेमना है। यीशु हमारे पापों के लिए मरा और मृतकों में से जीवित हो उठा और आज भी जीवित है। उसमें वो सामर्थ है जो हमारे जीवन में प्रवेश करके हमारे पापों को क्षमा कर सकता है और हमें अनंत जीवन देता है। प्रिय श्रोताओ, पापों की क्षमा और अनंत जीवन परमेश्वर की ओर से उपहार है। हम अपने प्रयासों के द्वारा इसे प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि ये उपहार हम परमेश्वर की ओर से प्राप्त करते हैं। हमें अपने पापों से मुड़कर यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता है और अपने जीवन में यीशु को प्रभु ग्रहण करने की आवश्यकता है। आइए अपने मन की गहराइयों से परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा और मृतकों में से जी उठा और आज भी जीवित है। अब मैं अपने पापों से फिरना चाहती हूँ। मैं अपना पूरा भरोसा यीशु पर लाना चाहती हूँ और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहती हूँ ताकि वो मेरे पाप क्षमा कर सके। मैं अपने जीवन में यीशु को ग्रहण करना चाहती हूँ। आज के दिन से मैं यीशु के पीछे चलूंगी। धन्यवाद प्रभु यीशु, मुझसे प्रेम करने के लिए और मेरे जीवन में प्रवेश करने के लिए। आमीन।